नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन एक बार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब हुई? 10,000 साल पहले, 9,000 साल पहले, 8,000 साल पहले या 5,000 साल पहले? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत कब से हुई? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की शुरुआत 8,000 साल पहले हुई थी। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं, अतः इसका एक बार अध्ययन आप जरूर करें। पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? क्वेश्चन है, पांडुलिपियां आमतौर पर किस पर लिखी जाती थी? भोजपत्र पर, कपड़ा पर, धातुओं पर या पत्थर पर? पांडुलिपियां जो होती थीं ताड़पत्रों अथवा हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी, जो भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इसका सही आंसर है भोजपत्र पर पांडुलिपियां लिखी जाती थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिलालेख किस पर लिखे जा गए थे? प्राचीन समय में शिलालेख किस पर लिखे गए थे? भोजपत्र पर, कपड़ा पर, कागज पर या पत्थर पर? प्राचीन समय में शिलालेख किस पर लिखे गए थे? शिलालेख पत्थर और धातुओं जैसे कठोर सतह पर लिखे जाते थे, इसलिए इसका सही आंसर होगा शिलालेख पत्थर पर लिखे गए थे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्राचीन समय में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? क्वेश्चन है, प्राचीन समय में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा या प्राकृतिक भाषा? प्राचीन समय में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? पाली भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा या प्राकृतिक भाषा? प्राचीन समय में लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। इसका आंसर डी सही होगा, प्राकृतिक भाषा। अब अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी थी? ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, हिंदी भाषा या तमिल भाषा? ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है और इसमें ही मंत्रों का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का भी उल्लेख इसी में ही मिलता है, अतः ऋग्वेद की भाषा संस्कृत भाषा है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी या उपरोक्त सभी? सिंधु की नदी जो पश्चिम से की सहायक नदियां हैं वो हैं काबुल या कुरेम। अब पूर्व में जो सिंधु की सहायक 5 नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास व सतलज। सिंधु की सभी नदियों को 12मासी नदियां कहते हैं। यह नदियां मानसून वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये जो प्रमुख नदियां हैं मानसून वर्षा पर निर्भर करती हैं इनकी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, लेखक, किसान या क्रिश्चियन? वह माध्यम या साधन जिसके द्वारा हमारे अतीत अथवा इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे पुरातत्व कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेखन लिखे गए? राजा हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक या कर्ण? सम्राट अशोक के काल में सर्वाधिक अभिलेख लिखे गए। इसके बाद गुप्त शासक कुमार गुप्त के काल में अभिलेख लिखे गए और सम्राट अशोक के अभिलेख प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, इसलिए इसका सही आंसर सम्राट अशोक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? 8,000 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व या 2000 वर्ष पूर्व? सिंधु सभ्यता के नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? इसका सही आंसर होगा 4700 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के नगर की खोज हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इतिहासकार, पुरातत्वविद, लेखक या इनमें से कोई नहीं? अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जाहिर बात है इतिहासकार। क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी के एग्जाम में। इसका राइट आंसर ए होगा। एक क्वेश्चन है, भारत में किस युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए गए या पाए जाते हैं? किस युग से? मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल? शुतुरमुर्ग जो हैं वो अफ्रीका के मूलतः निवासी हैं। जो भारत के भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने शुतुरमुर्ग के अंडे के टुकड़े मूलतः राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में पाए, इसलिए इसका सही आंसर पूरा पाषाण काल होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था? यमुना नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी या सरस्वती नदी? सिंधु की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलज नदी के बीच बताई गई है, इसलिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है को कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस वेद में की गई है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को धुनों की पुस्तक भी कहते हैं और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, इसलिए भारतीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा सामवेद। क्वेश्चन है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है काव्यों का, उपनिषदों का, पुराणों का या दर्शन शास्त्र का? तमसो मां ज्योतिर्गमय यह मूलतः कथन किससे लिया गया है? यह कथन उपनिषदों से लिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर, नलमाला की पहाड़ियों पर या नर्मदा घाटी में? पुरातात्विक के अनुसार नर्मदा घाटी में भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। यह जानकर आश्चर्य हो गया कि आप लोगों को कि डायनासोर के अंडे भी यहीं पाए गए हैं और संपूर्ण विश्व में नर्मदा नदी को ही सबसे प्राचीन नदी माना गया, इसलिए नर्मदा घाटी इसका सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या एशिया महाद्वीप? सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई? अफ्रीका महाद्वीप। इसका राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप होगा। यह सभी प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है उसे क्या नाम दिया गया है? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन एक बार पुनः याद आप लोगों के सामने। जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर कंघिम को, मार्टिमर हिलर को या जेम्स प्रिंसेप को? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर कंघिम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल, लघुपाषाण काल, पुरापाषाण काल या मध्यपाषाण काल? इतिहास के आरंभिक युग को किस काल के नाम से जानते हैं? सबसे पहला युग पुरापाषाण काल। इसका राइट आंसर होगा सी, पुरापाषाण काल। क्वेश्चन है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? ये बार बार क्वेश्चन आता है। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? लघुपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल? किस काल के युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? इसका राइट आंसर है पुरापाषाण काल के युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंजीरा से, किली गुल मोहम्मद से, दम्ब सदात से या मेहरगढ़ से? इसका सही आंसर है मेहरगढ़। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिले हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की देन है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की देन है? नवपाषाण युग की, कांस्य युग की या पुरापाषाण युग का या लौह पाषाण युग का? हड़प्पा सभ्यता किस युग की देन है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? यह कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता में किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए या मिट्टी के पात्र के लिए? सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा, जो कालीबंगा जगह है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। इसका राइट आंसर होगा आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ स्थित? क्वेश्चन है, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, सप्त सिंधु में या दिल्ली में? आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में स्थित है। इसका राइट आंसर सी होगा, सप्त सिंधु। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? मरुवर्मन, मुंजवत, स्वात या इनमें से कोई नहीं? हिमालय पर्वत को ऋग्वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? वह है, इसका सही आंसर है मुंजवत नाम से जाना जाता था। इसका आंसर बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ जी ने, विश्वामित्र जी ने, कालिदास जी या गोस्वामी तुलसीदास जी? गायत्री मंत्र की रचना ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् की रचना किसने की? वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी या कालिदास या गोस्वामी? इसका सही आंसर है विश्वामित्र। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है?
यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद? ये आपको पहले पढ़ा चुके हैं, पहले बता चुके हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऋग्वेद। मंत्रों का वेद ऋग्वेद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर आधारित थी या प्रतिभा पर आधारित थी? प्राचीन आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? वर्ण, सोम, अयस या गम्य? ऋग्वेद में के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? वर्ण का। किसका उल्लेख हुआ है? वर्ण का। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं? उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? इसका सही आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंतिका है। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।